दोस्तों जो मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है लेखिका अरुंधति राय। दोस्तों पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख सैयद हुसैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हैं शेख शौकत हुसैन, जो कश्मीर के लेखिका अरुंधति के अलावा कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर पूर्व डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। दरअसल ये इतना पुराना केस है। अरुंधति ने 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली में एक सम्मेलन आज़ादी द ओनली वे में कथित तौर पर जो सम्मेलन हुआ दिल्ली 2010 में, इस आज़ादी का सम्मेलन हुआ था। उस तौर पे कथित तौर पर उनमें भड़काऊ बयान दिया था। इस भड़काऊ भाषण को भारत के विरोधी बताया जा रहा था। जो उन्हें बयान दिया था दोस्तों उस समय 2010 में एक सम्मेलन में, आज़ादी के सम्मेलन में जो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था और भारत के विरोधी बताया गया। तो उस दोस्तों आरोप है कि लेखिका ने इस बात पर ज़ोर शोर से प्रसार किया था कि कश्मीर ना कभी भारत का हिस्सा था और सशस्त्र बलों के जबरन उस पर कब्जा किया गया था। उन्होंने इस भाषण पर ज़ोर शोर से प्रचार किया दोस्तों कि कश्मीर न भारत का हिस्सा था और उसे जबरन कब्जा किया गया था। आरोप यह है कि भाषण के दौरान राय ने जब भारत से जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात जोर दिया। हालांकि शिकायतकर्ता ने इस बात को रिकॉर्डिंग कर ली। शिकायतकर्ता नई दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने जाकर शिकायत दर्ज की थी। कोर्ट ने 27 नवंबर 2010 को इसके बाद के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद 2023 में एलजी ने सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमे करने की मंजूरी दे दी। अब एलजी ने बीते दिन राय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दे दी गई है। अब ये यूएपीए क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। यूएपीए का मतलब होता है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। यूएपीए का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम इसमें समझेंगे। यूएपीए का मतलब होता है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम से है। इसका मतलब है कि गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया था। गैर कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध लगाया जाने वाला ये यूएपीए कानून काफ़ी सख्त है। इसमें से कड़ी सज़ा दी जाती है। आतंकी अपराधों के खिलाफ उपयोग में होने वाले इस कानून का दायरा काफ़ी बड़ा होता है। इसमें वैचारिक विरोध आंदोलन, दंगा भड़काने की स्थिति भी एक्शन लिया जा सकता है। इसमें दिल्ली में दंगे से लेकर जेएनयू का भड़काऊ बयान देने तक इसमें उमर खालिद को भी यूएपीए के तहत गिरफ्तारी की गई। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53A, 153A, 153B, 504, 505 और यूएपीए धारा 13 के तहत अधिनियम की मंजूरी मांगी। उपराज्यपाल ने पिछले साल आईपीसी के 3 प्रावधानों के तहत मंजूरी दी, धारा 153A, 153B और 505। लेखिका अरुंधति राय को आजीवन उपलब्धियों के लिए यूरोपियन पुरस्कार मिला गया। 5th यूरोपियन एसे प्राइज़ मिला। गॉड ऑफ इस्लाम थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त किया गया। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन में समेत भारत के दूसरे जन आंदोलन में हिस्सा लिया और 1992 में गॉड ऑफ इस्लाम थिंग्स के नाम से जो पुस्तक इनाम भी मिला गया और पुरस्कार भी दिया गया। इस कानून को लेकर विपक्षी दल और एक्टिविस्ट हमेशा विरोध में रहे। इसका डर है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल इन्हें चुप कराने के लिए कर सकती है। एक्टिविस्ट समूह के लोगों का कहते हैं कि सरकार कानून का नाजायज़ और मनमाना इस्तेमाल करते हुए संविधान अनुच्छेद 19A के तहत मिले अधिकारों का हनन कर सकती है। उन्हें चिंता है कि इस्तेमाल असली आतंकियों के साथ साथ सरकार के नीति के विरोध लेखकों, अभियुक्तों, वकीलों, मानवाधिकारों पर भी हो सकता है। यूएपीए कानून के तहत दर्ज कई मामले संदिग्ध आयुक्त गिरफ्तारी के वक्त सरकार पर भेदभाव के आरोप भी लगे हैं। वक्त चाहे संशोधित नागरिक कानून अधिनियम को लेकर दिल्ली में हुए दंगे हो या जम्मू कश्मीर की अथवा किसान
आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई हिंसा, इस संशोधित कानून से हुई गिरफ्तारी सियासी कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं दोस्तों आईपीसी की धारा किस प्रकार से काम करती है। आप जो कोई आंदोलन करता है, जो कोई भी जो जम्मू कश्मीर पर जो आंदोलन कर रहे थे, वो किसानों पर जो आंदोलन कर रहे थे, और दिल्ली में जो हुए दंगे को लेकर भी उन्हें कई लोगों को यूएपीए की धारा के तहत गिरफ्तार किया। ये धारा इतनी कठोर है कि इसमें 2-3 साल तक जेल में जमानत नहीं होती, जेल में रहते हैं, सड़ते रहते हैं 3-4 साल तक। आप समझते हैं दोस्तों किस प्रकार का यूएपीए की धारा लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ और पूर्व कानून। तो दोस्तों यूएपीए की धारा जो है बहुत ही दुरुपयोग सरकार ने किया है। जैसे कि साल 2018 की बात किया जाए तो जिनमें 1421 लोगों के खिलाफ यूएपीए की धारा लगाई गई थी, उनमें सिर्फ 4 मामले अभियोजन पक्ष व्यक्ति पर आरोप तय हुआ। केवल 4 मामले, 421 मामले पर यूएपीए की धारा लगाई गई थी, और उसमें से 4 मामले ऐसे हैं जो विपक्ष व्यक्ति पर आरोप तय हुआ है, तय करने में कामयाब रही, जबकि 68 लोग अदालत में बरी कर दिया। जैसे 68 लोगों को अदालत में बरी कर दिया गया। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यूएपीए की धारा किस प्रकार सरकार खेल कर रही है कि लोगों को फंसाने के लिए जो विरोध करते हैं, जो आंदोलन करते हैं, उनको किस प्रकार से यूएपीए की धारा अंदर किया जाए ताकि वो सवाल न कर सके और लोगों से मिलजुल न सके। दोस्तों यूएपीए की धारा किस प्रकार सरकार दुरुपयोग में कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, कुछ बयानबाजी के खिलाफ, कुछ विरुद्ध आंदोलन के खिलाफ। जैसे कि साल 2018 की बात करें, जैसे कि साल 2018 में 1421 लोगों पर यूएपीए की धारा मामला दर्ज की गई थी, जिसमें से सिर्फ 4 लोगों पर ही ये जो यूएपीए की धारा है साबित हो पाया, कामयाब रहा। 4 लोगों पर ही आरोप तय हो पाया, और जबकि इसमें से 68 लोग को अदालत ने बरी कर दिया। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यह यूएपीए का खेल खेला जा रहा है। ऐसे प्रमुख ऐसे नाम हैं जो उन्हें पे यूएपीए की धारा के तहत गिरफ्तार किया था। पहला वकील सुरेंद्र, सुधीर वाधले, सोन सेन, महेश राउत, सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, प्रोफेसर आनंद, हैनी बाबू सागर और ज्योत्सन जगताप आदि हैं, जिस प्रकार से इन्हें यूएपीए की धारा के तहत गिरफ्तार है। इसमें कुछ लोग को जमानत मिल चुकी है। यूएपीए के तहत उमर खालिद को भी दिल्ली दंगे पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो अब तक अभी जमानत नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि रोस्ट किस प्रकार से उमर खालिद को भी जेल में रखा गया यूएपीए के तहत, इनकी भी जमानत नहीं हुई। दोस्तों तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि सिर्फ 2019 में यूएपीए के तहत पूरे देश में 1948 मामले दर्ज किए गए। आंकड़े बताते हुए इस साल अभियोजन पक्ष में किसी पर भी आरोप साबित नहीं हुआ, असफल रहा, जिसकी वजह से 64 लोगों को अदालत ने दोष मुक्त करके छोड़ दिया। आप समझते हो दोस्तों कि यूएपीए की धारा किस प्रकार लोगों को फंसाने के लिए, ये आंकड़े आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों को फंसाया गया है। 1948 लोगों के मामले के खिलाफ दर्ज किया गया, और इसमें से किसी कुछ साबित नहीं हुआ। 48 जिसमें 64 लोगों को अदालत ने दोष मुक्त करार दे दिया गया। एनसीआरबी रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 5 सालों में यूएपीए के तहत कुल 7840 लोगों पर गिरफ्तारी के बाद केस चलाया गया, जिसमें महज 155 लोगों पर ही आतंकवादी जुड़े मामले पर ही दोष साबित हो सका, जिसमें से कुल 7840 मामले गिरफ्तारी की गई, उन पर 155 लोगों पर ही कार्रवाई हुई। 155 लोगों पर दोषी पाया गया। आप सोच सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से इसको यूज किया जा रहा है लोगों को फंसाने के लिए। सरकार किस प्रकार से चाल कर रही है, जो उनके खिलाफ बोलती है, उनके खिलाफ जो विरुद्ध में रहते हैं, उनका यूएपीए की धारा किस प्रकार से यूज करती है, आप ये देख सकते हैं। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम को लेकर हाल ही में कई बार टिप्पणी की गई है। टिप्पणी ये की गई है दोस्तों, कानून पर बहस शुरू हो गई है। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली के दंगे मामले आरोपी बनाए गए 3 लोगों को जमानत मिल गई है। यूएपीए इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए। एनसीआरबी 2015 से लेकर 2019 तक का डेटा भी कोई कोर्ट को शंकाओं पर बल दे रहा। 5 सालों में यूएपीए के तहत गिनती गिरफ्तारियाँ 2% से कम दोषियों को भी साबित हो सका है।
2015 से लेकर 2019 तक का डेटा है, कोर्ट को भी शंका बल दे रहा है, शंका होने पर मजबूर कर रही है, देने पर बल दे रहा है कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन 5 सालों में के तहत जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनके 2% भी कम दोषी साबित हुए हैं, 2% कम। NCRB रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 5 सालों में यूएपी के तहत 7840 गिरफ्तारी केस चलाया गया, इसमें महज 155 लोगों को भी गिरफ्तार आतंकवादी का दोष साबित हुआ है, जिसमें 2015 से लेकर 2019 तक यूपी के धारा गिरफ्तार इजाफा हुआ है, जिसमें से 2015 में 1128 लोग गिरफ्तारी हुई थी, 2016 में 999 लोगों की, 2017 में 1554 और 2018 में 1421 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2019 में गिरफ्तारी का आंकड़ा 1948 तक पहुंच गया। आप दोस्त देख सकते हैं किस प्रकार से 2015 से लेकर 2019 तक गिरफ्तारी कितना आंकड़ा बढ़ा है। ये किस प्रकार से लोगों को फंसाने के लिए यूएपीए के तहत इजाफा हुआ है। लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया गया 10 साल के बाद, उसमें कुछ सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आई हैं। जो पहली प्रतिक्रिया है जो प्रशांत भूषण है, सुप्रीम कोर्ट की जाने माने वकील है, उनका कहना यह है कि एलजी ने कश्मीर के लिए आज़ादी की वकालत करने के आरोप में अरुंधति राय के खिलाफ 14 साल पुरानी FIR दर्ज और यूएपीए के तहत आतंकी कानून के तहत अभियोजन की मंजूरी दे दी है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने 2024 के पराजय के बाद कुछ सीखा नहीं है, भारत को तानाशाही बनाना, रिपब्लिक बनाने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित है। ये कहना है प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो जाने माने वकील हैं। ये एक्सपर्ट ट्वीट करके ने बताया है किस प्रकार से मोदी सरकार कर रही है, तानाशाह कर रही है, ये बताया। दिल्ली एलजी ने यूएपीए के तहत 2010 के कथित नफरत भरे भाषण के मामले में लेखिका कार्यकर्ता अरुंधति के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दे दी है। जो लोगों के नियमित रूप से चुनाव के समाज में धार्मिक जहर उगलते हैं, उपज जाते हैं, असहमति की अग्रणी आवाज़ को राष्ट्र विरोधी करार दिया गया है। इन दिनों में हम अधिक गणतंत्र की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये कहना है राजीव देसाई का। महुआ मोइत्रा का कहना है कि अगर अरुंधति राय पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाकर बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वे वापस आ गए हैं, ऐसा नहीं है और वे कभी भी उसी तरह वापस नहीं आए हैं जैसे हुए थे। इस प्रकार का फांसीवाद बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिसके खिलाफ भारतीय ने वोट दिया था, ये कहना है महुआ मोइत्रा का। कि आप इस प्रकार से किस प्रकार से देख सकते हैं कि जो ट्वीट किया सोशल मीडिया पर किस प्रकार से उनको खिलाफ चल रहा है, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया चल रही है लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ। अब समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से उनको 10 साल जो केस 14 साल जो केस पुराना है, अब जाकर उनको खिलाफ यूएपीए की धारा लगाकर उनको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। वो हमेशा लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं। ये है कि दोस्तों किन राज्यों में यूएपीए की धारा सबसे ज़्यादा किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में सबसे अधिक मामले मणिपुर में दर्ज किए गए, इसके बाद तमिलनाडु में 270, जम्मू कश्मीर में 255, झारखंड में 105, असम में 87 लोग मामले दर्ज किए गए। हालांकि 2019 में यूएपीए के तहत सबसे अधिक मामले 1498 लोग की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हुई, जिसके बाद मणिपुर में 386 लोग, तमिलनाडु में 308, जम्मू कश्मीर में 227 और झारखंड में 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया। NCRB का यह डेटा के बताया गया 2015 से लेकर 2019 के बीच दिल्ली में यूएपीए के तहत 17 केस दर्ज हुए। इनमें से दिल्ली पुलिस को 41 संदिग्धों के नाम दिए गए। आप समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार से यूएपीए का जो खेल खेला जा रहा है लोगों को गिरफ्तार करने में, लोगों को फंसाने के लिए। इस मामले में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 0.0% भी लोगों को साबित नहीं कर पाया है यूएपीए के खिलाफ, जितना भी धारा किया गया था, और कुछ भी मामला संगत नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।